हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रिनाइसेंस कोचिंग। और मैं आपकी मेंटर सोनल आज आपको कराऊंगी चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। और ये किसने लिखा है? ये द ऑथर है इसके सुजैन हिल, राइट। अब हम करेंगे इसका पहले थीम, टाइटल, मैसेज और जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर स्केच देखेंगे। ठीक है, चलिए। पहले हम क्या करने वाले हैं? पहले हम करेंगे थीम। So, on the face of it deals with the theme that appearances are deceptive. जो appearances हैं वो deceptive हैं, यानी कि जो दिखता है वो भ्रम है, वो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो सही हो। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से कह सकते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप लोगों ने सुना होगा, यानी कि सिर्फ बुक के कवर को देख के आप उसको जज नहीं कर सकते कि वो बुक कैसी होगी। इसी तरीके से appearances are deceptive, right? So Mr. Lamb, for example, is considered to be a lonely, eccentric, lame old man. So Mr. Lamb को क्या माना जाता है कि वो एक अकेले ओल्ड इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो लेम है। लेम मतलब कि he is not having one leg. Now parents don't want their children to go to him or to his garden. Parents वहाँ जो आसपास हैं वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उसके गार्डन में जाएं या उसके पास जाएं। Whereas in reality he is a very kind, loving and generous man. लेकिन असलियत क्या है? वही बात हो गई ना, appearances are deceptive. वो दिखते ऐसे हैं लेकिन असली में क्या है? Mr. Lamb is very kind. आपको ये words learn करने हैं. He is kind, loving and a very generous man and who welcomes company and loves all the creations of God. जिसको हर कोई जो है भगवान की जो क्रिएशन है वो पसंद है, उसको हर एक तरह की कंपनी पसंद है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, कैसे भी है। He loves their company. Similarly, on the face of it, Derry appears to be an abominable boy with a deep scar on one side of his face. इसमें एक और कैरेक्टर है डेरी, जो क्या है, उसके फेस पे ना वन साइड पे एक स्कार है। मे बी जैसे कोई एसिड वगैरह का स्कार होता है, वैसा कुछ उसके दूसरी साइड पे, लेफ्ट साइड पे फेस के है, राइट। ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर पीपल्स क्यूरियस स्टेयर। ये एक ऐसी कोई चीज बन गया है, ये कोई बॉय नहीं, ऐसी कोई चीज है जिसको लोग बाग हमेशा बड़ी क्यूरियस नजरों से देखते हैं और उसको स्टेयर करते हैं, घूरते रहते हैं, क्या हुआ होगा इसके साथ, ऐसे करके। तो उसको अच्छा नहीं लगता कि मैं कोई चीज हूं जिसको तुम घूरे जा रहे हो, राइट नाउ। बट एक्चुअली दिस बॉय हैज अ वेरी टेंडर एंड सेंसिटिव हार्ट। लेकिन इस बॉय का बहुत ही एक मासूम सा और मुलायम दिल है उसका। ही हैज अ डीप लॉन्गिंग टू लव एंड बी लव्ड। उसको प्यार पाना और प्यार करना ये बहुत अच्छा लगता है। एंड दैट इज व्हाई ही रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली टू द हीलिंग टच ऑफ मिस्टर लैम। तो इसीलिए जब वो मिस्टर लैम उसके साथ बातें करते हैं तो पहले तो वो इनिशियली वो नहीं उनकी बातों में आता, लेकिन जब वो धीरे धीरे उसको समझाते हैं तो वो बहुत ही पॉजिटिवली उनकी बातों को रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, क्योंकि उसका इंस्टिंक्ट ही यही है। उसका बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है? टू बी लव्ड एंड टू लव। तो जब मिस्टर लैम की तरफ से उसको वो एक पॉजिटिविटी मिलती है तो वो उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। The play also deals with the need for acceptance of handicap, कि ये भी प्ले दिखाता है कि जो हैंडीकैप्ड हैं उनको कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जस्ट बिकॉज उनकी लाइफ में कोई इंसिडेंस हो गया तो एक जो सोसाइटी है, एक नॉर्मल सोसाइटी, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है। अब देखो ना, मिस्टर उसको सॉरी डेरी को कैसे घूर के देख रहे हैं। अरे दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट यार। उसका जो हमने रियल में जो उसके इनर ट्रेट्स हैं उनको तो हम देखते ही नहीं है। वी जस्ट गो बाय द लुक्स। अगर लुक्स अच्छे नहीं है सो दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट ओके एंड वी शुड स्टे अवे फ्रॉम हिम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। सो द प्ले ऑल्सो डील्स विद द नीड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ हैंडीकैप. Instead of fussing over Derry's scar or Mr. Lamb's artificial leg, people around them need to realize that the two are as human as others. तो ना तो आप मिस्टर लैम की टिन लेग को देखें और ना ही डेरी के स्कार्स को देखें, रादर ये देखें कि वो भी उतने ही इंसान हैं जितने हम हैं और सेम सोसाइटी के हैं, राइट। सो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट इज एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग दैट द आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ अ थिंग मे बी इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू इट्स रियल सेल्फ, राइट। वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, वो उसकी जो अपीयरेंस है और जो रियल सेल्फ है, दे आर टोटली इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर। द कंटेंट्स ऑफ द प्ले जस्टिफाई दिस एक्सप्रेशन सिंस मिस्टर लैम्ब इज रिवील्ड एज
कंटेंट्स बिल्कुल सही बता रहे हैं टाइटल को। क्यों? क्योंकि मिस्टर जो लैम है वो कैसे हैं, इज अ काइंड, जनरस एंड लविंग इंस्टेड ऑफ अ मिस्टीरियस लेम ओल्ड फेलो हु लिव्स अलोन इन अ हाउस विद अ ह्यूज गार्डन। वो वैसे देखने में आउटर में क्या लगेगा कि ये कोई मिस्टीरियस सा इंसान है, अकेला रहता है, ओल्ड है, घर में गार्डन में, इतने बड़े घर में सब अकेला है, बट इंस्टेड वो रियलिटी में क्या है, ही इज अ वेरी काइंड लविंग पर्सन। और सिमिलरली डेरी का भी वही है, ऑल्दो डेरी हैज अ स्कैरी फेस, ही इज अ फाइन लैड ऑफ 14 विद अ डीप लॉन्गिंग फॉर लव। स्कार है लेकिन असली में क्या है, ही लव्स टू बी लव्ड एंड ही लाइक्स टू लव पीपल, राइट? इतना काइंड हार्टेड है उसका, और जस्ट 14 years of age, right? Now but both these characters guide us not to be judgmental and to view others by putting away our glasses of prejudice। हम ये दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या दर्शाते हैं कि हमें किसी के भी जो, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हमें ये जो प्रेजुडिस का चश्मा है ना, हर एक को जज करने का चश्मा है, उसको साइड में रख देना चाहिए, ठीक है? बस देखा और जज करना शुरू कर दिया, है कैसा दिखता है, अरे इसकी तो टांग नहीं है, कैसे रहता होगा। सो ये जो प्रेजुडिस का चश्मा है ना, ये हमें हटा देना चाहिए, ठीक है? हेट्रेड का, हेयरसे का एंड डिसलाइक का। नाउ द प्ले also emphasizes that on the face of it there may be so much diversity, but underneath lays a similarity that stems from the fact that all beings are created by God and need to live in harmony। हम ऊपर से सब अलग अलग दिखते हो, सबकी कंडीशंस अलग हो, लेकिन फैक्ट एक ही है, हम सबको भगवान ने बनाया है और हम सबको इकट्ठा होके हार्मनी, पीस में रहना है, राइट? तो ये इसका टाइटल एक्टली जस्टिफाई करता है आपकी स्टोरी को। अब आते हैं कैरेक्टर स्केच पे। सो मिस्टर लैम, ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट हु शेयर्स द बाउंटी ऑफ हिज गार्डन विद एवरीवन। उनके गार्डन में जो भी फ्रूट्स हैं, जो भी कुछ है, वो सबके साथ शेयर करते हैं। उन फ्रूट्स के साथ कैंडीज बना के वो भी बच्चों के साथ शेयर करते हैं। सो ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट जो लोगों के लिए काम करता है, सोसाइटी के लिए काम करता है, right? He keeps the gates and windows of his house always open. He is large hearted and overlooks the shortcomings of others. दूसरों की shortcomings को नहीं देखता है. His concern that Derry should not trip over windfall crab apples and hurt himself exhibits this trait. Now he advocates turning a deaf ear to unpalatable comments of others. वो ये भी बोलते हैं कि ये जो लोग फालतू में comments पास करते हैं, we have a deaf ear for them, ठीक है? सुनो ही मत। Now that is why he ignores the children calling him Lemmy Lamb, और इसीलिए वो उन बच्चे जो उनको Lemmy Lamb यानी कि विदाउट वन लेग के जो होते हैं, तो लेमी लैम्ब उनको बोलते हैं, वो इग्नोर करते हैं, राइट? ही सजेस्ट टू डेरी दैट वंस ऑडिटरी सेंस शुड फंक्शन लाइक अ सीव व्हिच फिल्टर्स आउट द अनवांटेड। वो कहते हैं जो ये आपकी रिस्पॉन्ड करने की, जो रिसीव करने की जो शक्ति है ना, उसमें एक फिल्टर लगा दो, एक छन्नी लगा दो, जो चीज चाहिए बस वही लो, बाकी निकाल के फेंक दो, सुनो ही मत, ठीक है? आपकी सेंसेस उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उतनी छन्नी की तरह, सीव की तरह होनी चाहिए, हु नोज कि किसको फिल्टर करके निकालना है और किसको अंदर लेकर जाना है। सो ये जो फालतू के कमेंट्स है ना, इनको आपको बिल्कुल भी नहीं अंदर लेने चाहिए, राधा छन्नी से बाहर निकाल देना चाहिए, right? He has a firm faith in the inevitable of the role played by destiny in our life. The story narrated by him about the man who got killed by a picture having fallen on his head right where he believed he was safest proves his view. लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, ये उनकी स्टोरी से पता चलता है कि जो प्लेस उस बंदे ने सोचा था कि वो सबसे सेफ होगी, उसी के ऊपर वो जो पेंटिंग गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। सो ये प्रूफ करता है कि लाइफ कहीं भी सेफ नहीं है और कभी भी कुछ भी किसी को भी हो सकता है, राइट? ही हैज द रेयर क्वालिटी ऑफ कन्विंसिंग अदर्स विद हिज साउंड आर्ग्यूमेंट्स। उसके अंदर एक अलग ही क्वालिटी है अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ लोगों को कन्विंस करने की। एंड नो वंडर एन ऑलमोस्ट इनकॉरेजिबल डेरी इज रिफॉर्म्ड आफ्टर हिज एनकाउंटर विद मिस्टर लैम। और ये जो जिद्दी एक डेरी था, वो भी चेंज हो गया मिस्टर लैम के साथ कांटेक्ट में आने से, उनके साथ उसकी जो बातें होने से, राइट?
अब हम पढ़ते हैं डेरी, डेरिक जो भी है। सो डेरी इज अ यंग लैड ऑफ 14, यानी कि लैड मींस बॉय, वो एक 14 इयर्स का बॉय है, हु इज अ विक्टिम ऑफ एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ओइंग टू एक्सीडेंटल स्पिलिंग ऑफ एसिड। सो उसके ऊपर गलती से एसिड गिर गया था, उसकी वजह से उसका फेस खराब हुआ, जो स्कार्स हुए उसका, वो एक विक्टिम है, वो शिकार हुआ उसका, ठीक है, ऑन वन साइड ऑफ हिज फेस। नाउ ही ऑलवेज रिमेन्स कॉन्शियस ऑफ दिस हैंडीकैप एंड इज फुल ऑफ बिटरनेस। उसके अंदर कड़वाहट भर गई है, क्योंकि लोगों ने इतने ताने दिए हैं, इतना उसको चिढ़ाया है, राइट, तो उसके अंदर वो कड़वाहट भर गई है अब इन सर्कमस्टांसेस को लेके। नाउ इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले डेरी गिव्स द इंप्रेशन ऑफ बीइंग अ स्पॉइल्ड ब्रैट। शुरू में तो लगता है कि वो एकदम स्पॉइल्ड ब्रैट है, बिगड़ा हुआ बच्चा है बिल्कुल, एज ही ट्राइज टू इंटिमिडेट मिस्टर लैम हुज गार्डन ही हैज ट्रांसपाइज्ड। तो वो जिसके उनके गार्डन से निकला है, तो वो उनकी एक्टिंग करने की कोशिश करता है, तो शुरू में ऐसा लगता है कि यार ये कितना बिगड़ा हुआ बच्चा है, राइट। हाउएवर ग्रेजुअली डेरीज पर्सनालिटी ट्रेट्स गेट अनफोल्डेड, लेकिन धीरे धीरे प्ले में जब आप देखेंगे डेरी के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो खुलने लग गए हैं। वी लर्न दैट द मोस्ट टॉर्चरस साइकोलॉजिकल ब्लॉक फॉर डेरी रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सेसिव इंपॉर्टेंस ही गिव्स टू द कमेंट्स ऑफ अदर्स। ये पता चलता है कि उसके अंदर जो ये बिटरनेस है, ये किसकी वजह से है? बिकॉज ही गिव्स टू मच ऑफ इंपॉर्टेंस जो उसको कमेंट्स मिलते हैं, तो वो दुखी होता है उन कमेंट्स को सुन के, ठीक है। वो जो सीप वाली बात थी, जो छन्नी लगानी थी, वो लास्ट में आती है, वो समझाते हैं जब मिस्टर लैम्ब उसको, right? Now he bears a grudge even against his mother, who instead of encouraging him always keeps on pitying him. उसको उसकी मदर से भी शिकायतें हैं, क्योंकि जो उसको एक्सपेक्टेशन थी कि उसकी मदर उसको समझाएंगी, उसको सपोर्ट करेंगी, लेकिन वो हमेशा उसके ऊपर पिटी, उसके ऊपर दया दिखाती रहती हैं। However, Mr. Lamb's cryptic words of wisdom inspired Derek, लेकिन क्या होता है, मिस्टर लैम के जो बहुत ही मोटिवेटिंग वर्ड्स है ना, वो डेरी को इंस्पायर करते हैं, एंड ही शेड्स हिज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। और जो उसके अंदर की बिटरनेस थी, लाइफ को लेके नेगेटिविटी थी, वो सब खत्म हो जाती है। एंड सून ही रशेस बैक टू मिस्टर लैम टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी शोन बाय हिम। और वो वापस लौटता है लास्ट में मिस्टर लैम के पास, किस चीज को लेके? ये वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, पाथ ऑफ यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी शोन बाय हिम, कि सब हम एक हैं, चाहे आपके ऊपर एसिड है या मेरी एक टांग नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वी ऑल आर द क्रिएशंस ऑफ गॉड, और हमें सबको एक साथ यूनिफॉर्मिटी में रहना है, इक्वालिटी से रहना है, ठीक है। तो यही वो दिखाया गया, जो उसका जो रास्ता दिखाया था ऑफ यूनिवर्सल फ्रेटर्निटी का, बाद में मिस्टर जो डेरी है वो उसी रास्ते पे चल के अपनी सारी बिटरनेस को हटा के उस पे चलने के लिए तैयार हो जाता है। सो डेरी के अंदर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला हमें लास्ट में, क्यों? बिकॉज ऑफ द विजडम वर्ड्स ऑफ मिस्टर लैम्ब, ठीक है। सो ये था टाइटल, मैसेज और कैरेक्टर्स, कि क्या उनके कैरेक्टर्स से अच्छे हैं। मैंने आपको बार बार बताया, हमें जब कैरेक्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे तो हमें उसमें पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है, मेरे इन पैराग्राफ से वर्ड्स निकाल लीजिए, लाइंस निकाल लीजिए और उनको लर्न कर लो, ठीक है। ये कैरेक्टर के अलावा भी आपको जब आप आंसर देते हैं तो उसमें बहुत आपको काम आती है, और इसीलिए मैं आपको लास्ट में भी बताऊंगी ये थीम कहाँ काम आती है। मेरी पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बार बार बताया है कि जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं उसमें कितनी बार थीम के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो ये थीम और कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर चैप्टर के मैं अलग से बना के आपको दे रही हूँ, राइट। चलिए, ओके, बाय बाय।